जबलपुर उत्तर विधानसभा से जैसे ही अभिलाष पांडे के नाम की घोषणा की गई, वैसे ही भाजपा कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता संभागीय कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव व नगर अध्यक्ष प्रभात साहू कार्यकर्ताओं को मनाते रहे, लेकिन कार्यकर्ताओं का गुस्सा इस कदर फूट रहा था कि दिग्गज नेताओं को भी पीछे हटना पड़ा। नाराज कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव के साथ धक्का मुक्की करते हुए उनके गनमैन के साथ जमकर मारपीट की। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि अभिलाष पांडे बाहरी प्रत्याशी हैं, लिहाजा उनकी जगह पर स्थानीय प्रत्याशी को टिकट दी जाए। भाजपा नेत्री प्रीति वाजपेयी का कहना है कि उत्तर मध्य विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने जी जान से पार्टी के लिए काम किया और जब टिकट देने की बारी आई तो बाहरी प्रत्याशी को यहां पर हमें थोप दिया गया है, जो कि बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। प्रीति वाजपेयी ने कहा कि महिलाओं को आरक्षण देने की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने जबलपुर से बहनों को पूरी तरह से सुपड़ा ही साफ कर दिया है। भाजपा बनी है तब से काम कर रहा है, यहाँ एक से एक वरिष्ठ कार्यकर्ता है, यहाँ पे एक से एक वरिष्ठ बहनें हैं। पूरे जबलपुर में बहनों का सुपड़ा साफ कर दिया। झूठ छलावा 33% आरक्षण का 2 सीट देते थे, वो भी गायब। चलिए कोई बात नहीं, मुझे नहीं देते मत दीजिए, मेरा जनाधार नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे और कार्यकर्ताओं का और दावेदारों का जनाधार नहीं है, ये कहने वाले ऊपर बैठे हुए कोई नहीं होते, कोई भी नहीं होते। उन्हें मध्य विधानसभा में आकर के एक एक दिन हम लोगों को बिना खाना पानी नाश्ते के हम लोग काम करते हैं और हम लोग पूछते नहीं है, हम लोग कभी कहते नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो अपने जेब का पैसा लगा करके इस पार्टी को अपना खून पसीना देता है और उसके बाद आज उसको जिस तरह से इग्नोर किया गया है, जिस तरह से हम लोग अभिलाष से बिल्कुल भी बाइज नहीं है। वो पश्चिम का कार्यकर्ता है, उसे पश्चिम में रहने देते, उत्तर और आया मंडला से, मंडला भेजिए, लेकिन हम लोगों को कोई उससे वो नहीं है। सबसे बड़ी बात है, वी डी शर्मा भी यहाँ से बाहरी है, मुरैना के प्रदेश अध्यक्ष है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उत्तर मध्य विधानसभा को हर बार हस्तांतरित करा जाएगा और ये सीटें बराबर हस्तांतरित की जा रही है। जो मैं वाजपेयी परिवार से आती हूँ, बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझे सीट वापस चाहिए, मुझे आप देते टिकट मत दीजिए, लेकिन मुझे सीट वापस चाहिए और वो भी कर्मठ कार्यकर्ता उत्तर विधानसभा का चाहिए। जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है आप उसे दीजिए, हम सब समर्थन में साथ देंगे। किससे चर्चा करूं, किससे चर्चा करूं? एक थोपा हुआ व्यक्ति जो पूछ ही नहीं रहा है कि आपका किया जाए, किससे चर्चा करूं, किससे बोलूं जाकर? ये विधानसभा के इतने कार्यकर्ता खड़े, पूछिए इनसे किससे चर्चा हुई। कल वी डी शर्मा यहाँ पर थे, क्यों नहीं उन्होंने ये बात कही कि क्या हम ऐसा कोई निर्णय करने जा रहे हैं कि आप लोग सहमत हैं? उन्हें कल कहना चाहिए था। यहाँ पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ से चुपचाप निकल गए और वहाँ जाकर के हम लोगों के ऊपर एक प्रत्याशी थोपा जा रहा है, तो बर्दाश्त के बाहर है। रणनीति क्या होगी? उत्तर मध्य का विधानसभा चूड़ियां पहन के नहीं बैठा, वो किसी को भी इस तरह से थोपा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति क्यों ना हो, अगर बाहरी है तो उत्तर विधानसभा में उसके लिए स्थान नहीं है। वहीं उत्तर मध्य विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी अभिलाष पांडे ने इस पूरे हंगामे को लेकर कुछ भी कहने से बचते नजर आए, तो वहीं प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो भी मुझे जिम्मेदारी दी है उसे पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने मेरे इस राजनीतिक जीवन में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन मेरे साथ मिलकर किया है। आप सबने वो दौर भी देखा है जब लाठी डंडे हम लोगों के ऊपर बरसते थे और हम लोग संघर्ष करते थे जनता के हित में। मैं केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का और जबलपुर शहर के सभी नेतृत्वकर्ताओं का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने जो विश्वास और आशीर्वाद मुझ पर जताया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता हूं जो हमेशा इस बात का प्रयास करता है कि चुनाव जो लड़ता है हम हमेशा झंडा उठाकर उसके साथ चलने का काम करते हैं। आज मुझ जैसे एक सामान्य परिवार के व्यक्ति को, एक जमीनी कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर मध्य विधानसभा में अब जनता की सेवा करने के लिए
इससे पहले मुझे युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया, तो जो दायित्व मुझे दिया उसका निर्वहन मैंने किया। अब जनता की सेवा करने के लिए मुझे उत्तर मध्य विधानसभा में भेजा है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ आपको ये बात कहता हूँ कि हमारे सभी वरिष्ठों के मार्गदर्शन में, माताओं बहनों के आशीर्वाद में और साथ में हमारे युवा नौजवान साथियों के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर जनता की हम सेवा करेंगे और जनता की सेवा करने के लिए पूर्ण रूप से काम करेंगे। और पार्टी जो अपेक्षा हम सब लोगों से करती है उस पर हम खरे उतरने का प्रयास करेंगे। मैं बाहर का प्रत्याशी कहाँ से हो गया? मैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान से नहीं आया भैया। मैं इसी मालवीय चौक में पुलिस के डंडे खा खा कर आज भी मेरा पैर टूट गया है। इसी सिविक सेंटर के अंदर हॉट एंड कूल में एक बड़े मुद्दे को लेकर अभिलाष पांडे ने जब आंदोलन किया तो मेरा हाथ टूट गया था। ऐसे बहुत सारे मुद्दे शहर के अंदर जो शहर विकास को लेकर हम सब लोगों ने हमेशा आंदोलन किया है और लड़ाइयाँ लड़ी हैं। इसलिए मैं इस शहर का बेटा हूँ। हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं सब परिवार के साथ मिलकर हमारे साथ काम करेंगे और मैं तो परिवार का छोटा बेटा हूँ, इसलिए सभी वरिष्ठों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन हम सब लोगों को मिलेगा। तो वहीं हंगामे की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर और भी लोगों की पहचान की जा रही है। जबलपुर बीजेपी ऑफिस में एमपी साहिबान के गनमैन जो है उनके साथ झूमाझटकी हुई है। उस प्रकरण में अभी तक 4 लोगों को आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार किया गया है और वीडियो फुटेज के आधार पर अन्य लोगों को चिन्हित करके आगे कार्रवाई की जा रही है। क्या कहा गया है देखिए, अभी जो गनमैन है उनकी तरफ से एफआईआर की जा रही है और शासकीय कार्य में बाधा की एफआईआर की जा रही है और आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, इस तरह से गाली गलौज भी वहाँ पर हुई, उसमें भी कुछ संज्ञान लिया गया? देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन ऑन है, जैसे साक्ष्य आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी।